बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमीन की मौजा ही मौजा। वफाक और पंजाब का ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों का ऐलान। 31 मार्च बरोज पीर से 2 अप्रैल तक ईद की तातीलात होंगी। हफ्ता और इतवार की छुट्टी शामिल करने के बाद 5 छुट्टियां बनेंगी। काबीना डिवीजन पंजाब हुकूमत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाक और पंजाब हुकूमत ने ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद उल फितर की तातीलात होंगी। हफ्ता और इतवार की छुट्टी शामिल करने के बाद 5 छुट्टियां बनेगी। काबीना डिवीजन के बाद पंजाब हुकूमत से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन तातीलात के दौरान तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल रमजानुल मुबारक 29 रोजों का होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 मार्च को शवाल का चांद नजर आएगा। 31 मार्च को ईद होने का कवी इम्कान है। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे होगी, जबकि चांद नजर आने के इम्कानात वाज़े होंगे। 30 रोजे पूरे होने की सूरत में ईद उल फितर 1 अप्रैल बरोज़े मंगल को होगी। रेलवे का 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर आएगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को रवाना होगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन कराची से रावलपिंडी के दरमियान चलेगी। ईद उल फितर पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर के दरमियान चलाई जाएगी। 28 मार्च को कराची से लाहौर ईद स्पेशल ट्रेन ऑपरेट की जाएगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को लाहौर से कराची के दरमियान चलाई जाएगी। 27 मार्च को तीसरी ईद स्पेशल कराची से रावलपिंडी के दरमियान चलाई जाएगी। रेलवे हेडक्वार्टर ने लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, सक्खर, कराची, पेशावर और कोयटा डिवीजन के अफसरान को हिदायत जारी कर दी। वाज़ेह रहे कि कोयटा से पेशावर स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को सिक्योरिटी इदारों की इजाजत मिलने के बाद चलाई जाएगी। नया बल्दियाती एक्ट कैसा होगा, तफसीलात आ गई। नए बल्दियाती एक्ट में लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खत्म, यूनियन काउंसिल रहेंगी, लॉर्ड मेयर नहीं होगा, 10 टाउन बनेंगे। हर टाउन का सरबराह मेयर होगा, इंतखाब काउंसलर करेंगी। जिला काउंसिल का भी खात्मा। बल्दियाती एक्ट इस्तेहकाक कमेटी बराए बल्दियात के हवाले। नए बल्दियाती एक्ट में लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को खत्म कर दिया गया है। लाहौर में लॉर्ड मेयर नहीं होगा। लाहौर में 10 टाउन्स बनाए जाएंगे। हर टाउन का सरबराह मेयर होगा। मेयर का इंतखाब काउंसलर्स करेंगे। लाहौर में यूनियन काउंसिल्स होंगी। लाहौर में बल्दिया का डिस्ट्रिक्ट मेयर खत्म कर दिया गया है। नए बल्दियाती एक्ट में हर जिले में जिला काउंसिल का भी खात्मा कर दिया गया है। असलाम में तहसील काउंसिल्स होंगी। बड़े डिवीजन में टाउन बनेंगी, जबकि छोटे डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगी। तहसीलों में म्यूनिसिपल कमेटियां बनाई जाएंगी। ब्यूरोक्रेसी बल्दियाती नुमाइंदों के मातहत नहीं होगी। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन हदबंदियों के बाद बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। पीएचए ने पार्कों में तकरीबात की बुकिंग फीस बढ़ा दी। फंक्शन फीस 8,000 से 12,000 योमिया हो गई। पार्कों की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर के स्पुर्द करने का हतमी फैसला। दोनों तजावीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में मंजूर। पहली मरतबा नातिया महाफिल दीनी प्रोग्राम्स के लिए भी बुनियादी फीस का 50% अदा करना होगा। पीएचए ने पार्कों में तकरीबात के लिए बुकिंग फीस में इजाफा कर दिया। शहर के पार्कों की जिम्मेदारी और मेंटेनेंस प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर के स्पुर्द करने का हतमी फैसला भी हो गया। पीएचए हुकाम ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हालिया इजलास में पेश होने वाली दोनों तजावीज मंजूर कर ली। पीएचए के पार्क में फंक्शन मुनक्किद करने की फीस 5,000 से 7,000 योमिया से बढ़ाकर 8,700 से 12,000 योमिया कर दी गई। पहली बार नातिया महाफिल और दीनी प्रोग्राम्स के लिए भी बुनियादी फीस का 50% अदा करना होगा। इससे कबल दीनी प्रोग्राम्स के लिए बुकिंग फीस नहीं ली जाती थी। बुकिंग फीस के अलावा सिक्योरिटी के तौर पर भारी रकम अलहदा अदा करना होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद नए रेट्स का फौरी तौर पर इतलाक होगा। पीएचए शहर के पार्कों को कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चलाया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कमेटी बनाकर मंसूबे पर अमल दरामद करने की मंजूरी दे दी है। पीएचए ने पार्कों की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस के लिए नई पॉलिसी के निफाज की मंजूरी मांगी थी। गैर हाजिर रहने, छुट्टियां लेने, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ाने पर एक्शन। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मुख्तलिफ अस्पतालों की 19 नर्सिस को मुअत्तल कर दिया। नर्सिंग कॉलेज चिल्ड्रन अस्पताल की प्रिंसिपल नाजिया इलियास भी मुअत्तल। जरी जाहिद, अलवीना बीबी, सुमैरा तबस्सुम, नाइला खालिद, रोबिना कोसर और साइमा करमदीन और दीगर शामिल। पैसे देकर छुट्टियां हासिल की, गैर हाजिर रहीं, दौरान ड्यूटी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ाया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मुख्तलिफ अस्पतालों की 19 नर्सिस को मुअत्तल कर दिया। बरतरफ होने वालों में ग्रेड 16 से 19 तक की नर्सिस शामिल हैं। मुअत्तल नर्सिस में THQ अस्पताल थल से हेड नर्स यास्मीन बीबी, नर्सिंग कॉलेज चिल्ड्रन अस्पताल की प्रिंसिपल नाजिया इलियास, सर्विसेज अस्पताल से इकरा हबीब, नवाज शरीफ अस्पताल से इजादा फरहाना को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया।
गया। मेयू अस्पताल से सुमेरा तबस्सुम, रुबीना कौसर और साइमा करमदीन मुअत्तल हो गईं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज से नाइला रानी भी मुअत्तल हो गईं। जनरल अस्पताल से जैरी जाहिद, सर्विसेज अस्पताल से अलवीना बीबी और चिल्ड्रन अस्पताल से नाइला खालिद को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। चीनी माफिया रमजान में बेलगाम सिट्टेबाजी जारी। रमजान में चीनी की कीमत में नॉन स्टॉप इजाफा, 50 किलो थैला 8,350 का हो गया। अकदी मंडी में होलसेल कीमत 167 रुपए किलो तक जा पहुंची। मार्केटों में 185 रुपए किलो तक चीनी फरोख्त। चीनी माफिया बेलगाम चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हुकूमती नोटिस भी काम न आया। नोटिस के बावजूद परचून बाजारों में चीनी बदस्तूर सस्ती न हो सकी। बड़ी मंडी में चीनी की होलसेल कीमत 167 रुपए किलो है। शहर की मार्केटों में 170 से लेकर 185 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। लाहौर में होलसेल में 50 किलो का थैला 8,350 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है रमजान मुबारक में चीनी के इस्तेमाल में इजाफा होता है तो चीनी माफिया सर उठा लेता है। हुकूमत चीनी की कीमत को कम करने में किरदार अदा करे। लाहौर में फ्री वाईफाई का दायरा कार मजीद वसी। शहर में 230 मुकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस फ्राहम। फ्री वाईफाई सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी वाईफाई 6 पर मुंतकिल कर दिया गया है। सार्फिन को मजीद तेज इंटरनेट मिलेगा। शहरियों को अब मजीद तेज इंटरनेट फ्राहम होगा। फ्री वाईफाई के मकामात भी बढ़ा दिए गए। सीएम फ्री वाईफाई का दायरे कार मजीद वसी। लाहौर में 200 से बढ़ाकर 230 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस फ्राहम कर दी गई। लाहौर में फ्री वाईफाई सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी वाईफाई 6 पर मुंतकिल कर दिया गया। वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी की बदौलत सार्फिन को मजीद तेज इंटरनेट की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। सेफ सिटी की जानिब से पंजाब के 11 अजला में 300 पॉइंट्स पर मुफ्त वाईफाई सर्विस फराहम की जा रही है। लाहौर, कसूर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, जेहलम, अटक में सर्विस फाल कर दी गई। फ्री वाईफाई सर्विस का दायरे कार जल्द पंजाब भर में फैलाया जाएगा। अब तक 17.70 मिलियन से जायद सार्फिन ने 438 टीबी डाटा इस्तेमाल किया। पंजाब पुलिस के 33 डीएसपीज को एसपी ओहदे पर तरक्की क्यों न मिल सकी? तरक्की न मिलने की वजूहात सामने आ गईं। पंजाब पुलिस के 33 डीएसपी को एसपी ओहदे पर तरक्की क्यों न मिल सकी? तरक्की न मिलने की वजूहात सामने आ गईं। डीएसपी को मुख्तलिफ खुफिया रिपोर्ट, सर्कल में पोस्टिंग न होने और नाकिस कारकर्दगी के बाइस तरक्की न मिल सकी। डीएसपी फरूख सुहेल सिंधु, अब्दुर्रहमान आसिफ, औसाफ सफदर वाहला, नसरुल्लाह खान नियाजी को तरक्की ना मिल सकी। महमूद हारून, शफकत रशीद, मीर काशिफ खलील, राव कामरान अख्तर को स्पेशल रिपोर्ट्स और सर्कल में तायिनाती ना होने की वजह से तरक्की ना मिल सकी। मोहम्मद इसहाक सयाल, जावेद ताहिर मजीद और मोहम्मद सिकंदर के खिलाफ स्पेशल रिपोर्ट्स की वजह से तरक्की ना मिल सकी। जावेद इकबाल के खिलाफ स्पेशल रिपोर्ट्स, मोहम्मद जमील, अदील शकूर को नाकिस कारकर्दगी पर तरक्की ना मिल सकी। मोहम्मद वारिस कलियार, डीएसपी नदीम सिद्दीकी को पोस्टिंग के दौरान नाकिस कारकर्दगी पर एसपी के ओहदे पर तरक्की ना मिल सकी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास मुआवने खुसूसी सानिया आशिक की शिरकत। बच्चों की बेहतरी के प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी बराए स्पेशल एजुकेशन सानिया आशिक और सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब शरीक हुई। इजलास में वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर स्क्रीनिंग के चौथे मरहले के तहत होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि सूबे भर में 36 अजला के 303 स्कूलों में 583 38 खुसूसी बच्चों की स्क्रीनिंग मुकम्मल की जा चुकी है। इस अमल में माहिरीन अतफाल, माहिरीन नफ्सियात, डेंटल सर्जन्स, स्पीच थेरेपिस्ट और दीगर माहिरीन ने शिरकत की। वज़ीर सेहत ने हिदायत की कि तमाम सीईओस और मुतल्लिका अफसरान अपने अपने इलाकों में इस प्रोग्राम की कामयाबी को यकीनी बनाएं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का ग्रीन टाउन बस डिपो का दौरा, इलेक्ट्रिक बसों और बाइक स्कीम का जायजा लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट बिलाल अकबर खान ने ग्रीन टाउन बस डिपो की तामीर, जारी तरक्याती कामों के हवाले से पेशरफ्त का भी जायजा लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बाइक स्कीम के तहत तलबा को मोटर बाइक्स की डिलीवरी पर पेशरफ्त का मुशाहदा किया। बाइक्स के हसूल के लिए आने वाले तलबा से गुफ्तगू भी की। तलबा ने बाइक स्कीम पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर बिलाल अकबर खान का कहना था कि अवामी फलाह के मनसूबों पर दिन रात काम जारी है। इलेक्ट्रिक बसों के जरिए मुसाफिरों को आरामदेह और सस्ती सफरी सहूलत दी जा रही है। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट का सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप का दौरा। दौरान रमज़ान बच्चों, बुजुर्गों, ख़वातीन और माजूर अफराद को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की सख्त हदायत जारी।
सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने दौरे के मौके पर चमन, नशीमन, आफियत, दारुल फलाह और दारुल सकून का तफसीली मुआयना किया। सूबाई वजीर ने वहाँ मौजूद अमला और इंतजामिया को दौरान रमज़ान बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन और माजूर अफराद को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम करने की सख्त हिदायत जारी की। इदारों में मुकीम बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों से खसूसी गुफ्तगू की, उनको मुयस्सर सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। सूबाई वजीर ने तमाम इदारों की इंचार्ज अफसरान से 1 साल की तफसीली रिपोर्ट फौरी तलब करते हुए कहा कि सहूलियात में कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी और हर फर्द को इज्जत और बेहतरीन सहूलियात मिलना लाजिम है। अब यहाँ पर बात करेंगे, ईद करीब आते ही खवातीन की तैयारियां अरूज पर पहुँच गई हैं। खवातीन मलबूसात के साथ मैचिंग लेसिस और बटन खरीदने में मसरूफ हैं। खवातीन अपने दुपट्टों पर मुख्तलिफ डिज़ाइन की पीको करवाती भी नजर आई। फितर में अब वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद करीब आते ही खवातीन ने मलबूसात के साथ मैचिंग लेसिस और बटन की खरीदारी तेज कर दी। शादमान मार्केट में खवातीन सादा और शटल लेस के साथ साथ फैंसी और कढ़ाई वाली लेसिस खरीदने में मसरूफ हैं। दुकानदार कहते हैं खवातीन नेट के लेसिस खरीदने को तरजीह दे रही हैं। आजकल ज़्यादा मिल्की लेस चल रही है, ये देखें, ये चीज़ है, और लेज़र के अंदर आ रही है, काफ़ी ब्रांड्स के सूट्स पे लग रही है। इसकी ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है और डाइएबल है। आप ये फ्रंट गिरे बैक बाजू पे लगा सकते हैं। मार्केट में खवातीन दुपट्टों को पीको करवाती भी नजर आई। दुकानदार कहते हैं पहले जमाने में खवातीन सादा पीको पसंद करती थीं, लेकिन अब हर किसी को फैंसी पीको करवाना पसंद है। जी, बात ये है कि ना पीको में वैरायटी बड़ी अच्छी आ गई है। पीको में पट्टी टेप लग रही है, डोरी बॉर्डर लग रहा है, फेसिंग लग रही है, सादा पीको लग रही है, बेबी पीको हो रही है। यानी कि पीको में ना बड़ी डिमांडें आ गई। पहले वक्तों में ये होता था कि ना सादा पीको चलती थी, बिल्कुल आम सादा पीको। अब इतना ट्रेंड निकल आया है कि लोग जो ना क्या कहते हैं टेप पट्टी लगा रहे हैं, सादा पट्टी लगा रहे हैं। खवातीन ने अपने मलबूसात के साथ मुख्तलिफ किस्म के बटन और टेसल्स भी खरीदे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।